हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम प्रोसीड करेंगे पिछले टॉपिक से, जहां पर हमने वर्गमूल निकालने की विधियां सीखी थी, और उसी से आगे अगर हम प्रोसीड करेंगे तो अब हमारा टॉपिक कहां पर आके अटकता है। अब हमारा डेसिमल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे सपोज कल हमने सिर्फ 256 का स्क्वायर रूट निकाला था, वर्गमूल निकाला था। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें डेसिमल, राइट, लाइक 2.56। ओके, सो जब हम डेसिमल के नंबर्स से रिलेटेड फिगर्स का वर्गमूल निकालेंगे, फिर से जो है, जो मैंने आपको बारिंग का बताया ना, बार जो हम युग्म बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहेगा। नाउ सी, देखो यहां पर कैसे होगा। यहां पर एक तो हमारे पास है डेसिमल से राइट हैंड साइड वाला, और एक है डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला। नाउ बारिंग आपका हमेशा फिर से राइट से ही शुरू होगा, और फिर से हम पेयर को ही इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। यहां पर ये 2 डिजिट थे, यहां पर ये सिंगल डिजिट था, तो ये पेयरिंग फिनिश्ड। ठीक है, राइट। डेसिमल, व्हाट इज न्यू थिंग, नई चीज क्या है कि बीच में डेसिमल आया है। नाउ फिर से कल मैंने आपको टेबल लिख के बताया था कि ये वाला टेबल हमारा वर्गमूल निकालते बार यूज होता है। तो फिर अब हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट है यहाँ पर, तो सिंगल डिजिट में 2 है यहाँ पर। तो इस टेबल में से हम एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करेंगे, या तो वो 2 के इक्वल हो या 2 से छोटा हो। तो उसमें कौन सा टेबल यूज होगा? 1 into 1 1, क्योंकि 2 to 4 तो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 1 आ जाएगा इधर। ये वाला स्टेप हमारा पहले लेक्चर में भी था, जब हमारे पास सिंपल 256 का जो हमने स्क्वायर रूट निकालना था। तो यहाँ पर फिर से इसको माइनस करेंगे, 1 अगेन, ये बार एज इट इज ऊपर से उतरेगा पूरा का पूरा, राइट। अब क्योंकि ये बार उतर गया है, इससे पहले यहाँ पर डेसिमल था, तो ये चीज आपने नहीं सीखी है। यू विल पुट डेसिमल हेयर। अब फिर से वैसे ही नेक्स्ट स्टेप 1 + 1 2 को इंट्रोड्यूस करते हैं अब यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने डैश लगाना है, और इस डैश पर हमने फिर से हमने किस फॉर्म में नंबर ढूंढने हैं? 2 1। तो यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई भी 21, फिर 2 2, ये वाला नंबर हमारा सेम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 44 सो ऑन। हम देखेंगे लास्ट में 6 है, तो हम वी विल गो फॉर दिस वन। 4 4 16, तो 24, 4 4 16, 1 2 4 8, और एक ये हो जाएगा 9। फिर 6 कहाँ आएगा हमारे पास? 6 में, तो यहाँ पर फिर से मैं 6 को हिट एंड ट्रायल से लूँगा। ठीक है, ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, भी आपने करते रहना है इसको जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। 6 6 36, 3 रिमेन, 6 2 12। देखो ये कम्प्लीटली फिनिश हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 6 इंट्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर भी 6, और 156, एंड योर डिनोमिनेटर इज 0। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट आएगा, therefore जो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.6। हम इसको एक चीज याद रखना, अभी सभी लोग हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 2.56 ऐसे नहीं पढ़ते हम, जैसे 2.56। नो, दिस इज रॉन्ग। डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स जो है हमें अलग अलग पढ़नी होती है। ओके, राइट। अब हम जैसे ये तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स थे, अब हम आगे चलेंगे। जैसे 42.25 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल में ही, तो देखो यहाँ पर भी फिर से बारिंग यहीं से शुरू होगी। ये बार बन गया, ये भी एक जोड़ा बन गया, 2 युग्म बन गए इसमें। फिर से वी विल कम टू दिस टेबल। 42 है हमारे पास, क्योंकि ये बार में है ना इस बार। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है। यहाँ पर क्योंकि हम पेयर बनाते हैं, पेयर के लिए यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास पेयर में है ये नंबर। तो विच टेबल वी विल यूज? कौन सा टेबल यूज करेंगे हम? ये 6 6 36, क्योंकि 7 7 49 तो बड़ा हो जाएगा इससे। तो 6 6 6 36, राइट। और फिर 12 माइनस दिस 6, और देखो डेसिमल लग गया यहाँ पर। फिर से अब बार उतरेगा, तो यहाँ पर हम इस डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, नाउ फिर से दिस प्लस दिस 12, और फिर से यहाँ पर डैश। अब मुझे यहाँ पर
इकाई के अंक पे क्या चाहिए, 25, 5 चाहिए, तो 121, पहले 1, फिर से वही 1 2 2 2 ढूंढा। अब क्योंकि अब आपको ना इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें 5 चाहिए, तो 5 किसके टेबल में आएगा, 5 × 5 में आएगा। तो 125 पे मैं चेक करूंगा हिट एंड ट्रायल से, 5 5 25, 2 5 2 10 11 12, 1 कैरी ऑन, देखो 6, ये आ गया आपका 125, यहाँ पर भी 5 आएगा और ये 625, एंड योर डिनोमिनेटर इज 0, therefore square root of 42.25 is equal to 6.5. ओके, नाउ दिस इज वेरी इजी, सिर्फ डेसिमल आया है इसमें, बाकी वही कंसेप्ट है हमने जो पिछले हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके थे। एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे सपोज करो अगर ये इस तरह से, ये नंबर इस तरह से आ जाता कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालो 42.256, उस केस में क्या करेंगे आप, जैसे ये चीज यहाँ पर तो 3 अंक है, अब दशमलव के बाद, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको नई इसमें बता देता हूँ, आप अपने आप से पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। दिस इज फॉर योर नॉलेज से कि सिलेबस में अभी आपके शायद नहीं है, तो यहाँ पर देखो 6 के बाद 0 इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर भी बार लगा देंगे। ये देखो नया स्टेप सीखा है आपने, फाइन। आपने पेयर पूरा करने के लिए राइट हैंड साइड में 0 इंट्रोड्यूस करना होता है और फिर से नॉर्मल प्रोसेस। और अगर ये बाई चांस ऐसा होता 142.254, तो बारिंग फिर से, क्योंकि यहाँ पर ऑड डिजिट्स हैं, 0 इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर बार, यहाँ पर बार, यहाँ पर बार और यहाँ पर बार, देखो इतने पेयर बन गए, ये भी पेयर कंप्लीट बन गया, ये भी पेयर कंप्लीट हो गया, ये भी पेयर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर 1 जो है ये एज इट इज इस फॉर्मेट में रहेगा। तो अब आपको डेसिमल वाले वर्गमूल वाले जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा कि ये कैसे बारिंग होती है, यहां पर कैसे बारिंग होती है, और यहां पर कैसे बारिंग होती है, ठीक है, और यहां पर कैसे बारिंग होती है, बाकी तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही यूज करनी है आपने। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।